तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब के साथ है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। चलो मैच में यहाँ पर मैं काफी दिनों बाद आ जाता हूँ थर्ड लेवल के अंदर और सामने की तरफ मेरे को शुरुआत में केवल दो ही बंदे दिखते उतरते हुए, लेकिन भाई आगे जाकर देखना क्या ही सीन होने वाला है। मतलब जैसे मेरे को सामने की तरफ बंदे दिखे मैं फटाफट से गन ढूंढने के लिए मतलब इधर उधर भागने लगता हूँ। और इस वाले त्रिपल में तो मेरे को गन मिलता नहीं, तो मैं सामने की तरफ जा नहीं सकता था, क्योंकि सामने की तरफ अगर गया तो भाई अगर उन बंदे ने मेरे को नहीं हत्या पकड़ लिया तो भाई मतलब समझ सकते हो सीधा पीठ ही बनाएंगे। तो भाई मैं फटाफट से पीछे की तरफ भागता हूँ और गन्स ढूंढता हूँ, और जैसे मेरे को गन्स मिलती है मैं सीधा पुश मारने के लिए आ जाता हूँ बंदे के ऊपर। अब ऊपर बिल्डिंग में उसके साथ ही मेरे को गन्स तो इजीली मिल जाती, लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज थी कि भाई और लूटने का एरिया था ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे को मजबूरन वापस से पीछे जाना था और बंदे से फाइट लेना था। लेकिन भाई तभी जैसे यहाँ पर मैं पीछे की तरफ मतलब स्की करके आता हूँ, भाई ये बंदा पता नहीं कब इधर आ जाता है। मतलब भाई इस बंदे में पता नहीं कौन से चुरी, मतलब ना तो लूटता ना ही कुछ करता। जैसे इस बंदे को टॉमी मिलती है और एक लेवल 3 के वेस्ट बंदा सीधा मेरे ऊपर पुश मारे थे अपने टीममेट्स को छोड़कर। और यहाँ पर भाई मेरे पास वैसे बनियान थी और हेलमेट के नाम पे मतलब घंटा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर तुम्हें फटाफट से मतलब रिवाइव लेता है और फर्स्ट एड तो लकीली मुझे मिल ही चुकी है, तो फटाफट से फर्स्ट एड मारते हैं और इसके टीममेट्स भी पुश मार रहे हैं, तो भाई उनको भी देखेंगे। और यहाँ पर ये वाली गन साउंड सुनना। अब जैसे यहाँ पर मैं वाला गन साउंड होता है मैं फटाफट से क्लिपिट नोटिस करता हूँ, और ये जो एक वाला बंदा था मतलब राइट साइड जाके बॉट मारा था, और ये बंदा पता नहीं कब इतनी राइट चला जाता है। फिलहाल सामने की तरफ एक और बंदा दिखता है मेरे को। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं 1xbet की, जो कि बहुत ही कमाल का प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट आपको जाना है और आपकी जो भी मतलब फेवरेट गेम या फिर जिसमें भी आप प्रेडिक्शन करना चाहते हो, लाइक पबजी मोबाइल, फ्री फायर, मतलब जो भी आपकी गेम है जो आप खेलते हो जिसमें आपको प्रेडिक्शन करनी है, तो भाई आप वहाँ पर इजिली जाके प्रेडिक्शन कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा के भी 100 गुना तक ज्यादा दे सकते हो। तो भाई आपको प्रोमो कोड मैं दे दूंगा, यूज कर लेना। अब ये वही एक वाला बंदा था जो कि बॉट्स को निपटा रहा था, और जैसे मतलब इसका टीममेट नॉक होता है, बंदा बचाने के लिए आता तो है लेकिन मैं खुद नॉक हो जाता। तो उसके बाद बारी थी चौथे बंदे की, जो कि भाई यहीं कहीं था। तो यहाँ पर मैं मतलब चेक करने के लिए देता हूँ, और तभी मेरे को आते हैं फुटस्टेप और बंदा जैसे ब्लू हाउस के पीछे ही था। तो भाई देखते हैं। अब आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि तूने इस बंदे को मारा तो मारा क्यों, ये बेचारा तो छल रहा था लेकिन तूने इसे इजीली निपटा दिया। अब देखो इसका बस एक ही रीजन है कि भाई इस बंदे के पास उछलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं था। अब देखो जैसे इस बंदे को एक शॉट लगता है, भाई बंदा मतलब शायद से पता नहीं क्या ही सोचता है कि भाई भाग तो सकता नहीं, फाइट तो ले सकता नहीं, क्योंकि फाइट ले तो मर जाऊंगा और भागूंगा तब भी मर जाऊंगा, तो छल ही लेता। तो भाई बंदा उछलने लगता है। इस वाले बंदे को अगर सच्ची में मीटअप करनी होती ना तो ये बंदा कब का कर चुका होता। अब जो भी हो भाई ये वाली स्कोर तो निपट जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉट्स आया था तो भाई इन्हें भी निपटाते हैं। और सामने की तरफ मेरे को एक रियल बंदा दिखता है, मतलब जिसे मैंने अभी M16 से मारा वो एक रियल बंदा था, और उसने अभी भी सामने की तरफ एक बॉट को नॉक किया था। तो भाई उस बॉट का किल उठाते हैं सबसे पहले। तो 65 है। Enemies ahead. अब इस बॉट का किल तो हम ले लेते, लेकिन भाई जैसे वो बंदा देखते कि भाई सामने की तरफ से बंदे मेरे ऊपर पुश मार रहे हैं, वो बंदा बग्गे उठाता और सीधा निकल लेते। लेकिन हम भी कहाँ काम थे, मतलब मैं भी मारने की ट्राई करता हूँ पूरी। और बंदे को एक हेडशॉट कनेक्ट हुआ था गलती से। उसके बाद मैं आगे की तरफ आता हूँ गाड़ी लेने के लिए, लेकिन भाई तभी पीछे की तरफ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं इस बंदे को स्पॉट करता हूँ मैं फटाफट से गाड़ी में बैठता हूँ और ज्यादा पुश मारता हूँ, क्योंकि मैंने उस बंदे को अकेले देखा था। अब जैसे यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठने के लिए आता हूँ तभी ये स्टेडियम वाला बंदा दिखता है और मतलब मारने की ट्राई भी करता है, लेकिन मैं वापस से डैमेज कर देता हूँ उस बंदे को और मतलब भगा देता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा वापस से चलते उसी बंदे के पास और निपटाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर हम पहुँचते हैं भाई बस देखना बैक टू बैक क्या ही फाइट होने वाली है हमारी। और स्टेडियम वाले बंदे को भाई अभी तक चुल हो रही थी, फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं, सामने की तरफ फोकस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ भाई वही बग्गी वाला बंदा जो कि मैं यहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया था, तो भाई इसे पकड़ते हैं सबसे पहले। तो अब मेरा क्या होता है कि जॉयस्टिक छूट देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं मतलब फटाफट से गन स्विच करता हूँ और प्री फायर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगा था कि वो बंदा मतलब यहीं पे खड़ा होगा, लेकिन वो जो था शायद से लो था काफी ज्यादा, तो वो बंदा ऊपर की तरफ जाके हील मारने लगता है। तो भाई टाइम नहीं देते बिल्कुल भी से, सीधा घुसते और भाई फर्स्ट एड लगने से पहले निपटाए। तो उसके बाद सारी के सारी लूट करते हैं, और यहाँ पर हम बिल्कुल खुश हो चुके थे क्योंकि भाई एक स्कोर तो निपटा दी थी हमने और मस्त लूट करनी थे हमें। तो लेकिन जैसे यहाँ पर हम लूट करने में लगते हैं भाई एक और गाड़ी भर के 4 के 4 बंदों की
स्क्वाड पुश मारे थे हमारे ऊपर। तो बस अब ये वाला क्लच एंजॉय करो, और मतलब इस वाले क्लच के बाद ना सब कुछ दब जाने से पहले आप देख लो, बाद में डिसाइड करना। फिलहाल पर वो जो बंदे से मतलब आने के बाद सीधा गाड़ी रोकते नहीं, मतलब वो बंदे पहले राउंड वाउंड लगाते कि भाई मतलब कोई बंदा नॉक ऑक मिले, कोई कुछ मिले, लेकिन भाई उन बंदों को जब कोई मिलता नहीं तो वो बंदे सीधा गाड़ी रोक लेते और भाई सीधा पुश मारने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे वो बंदे आते मैं एक मोले गई था ताकि बंदा मतलब घुस ना पाए सीधा। अब मेरे को यहाँ पर डर बस एक ही चीज का था कि यहाँ पर कोई ग्रेनेड ना जाए, मतलब अगर हमें से कोई नॉक होता है तो भाई सिचुएशन 1v4 हो जाएगी। फिलहाल सामने की तरफ मतलब वो जो बंदे थे ना तो नेट कर रहे थे ना ही घुस रहे थे हमारे ऊपर, मतलब नीचे की तरफ क्रेट्स लूट रहे थे यार। तो भाई देखते इन बंदों को, नहीं है। अब वो बंदे तो पुश कर रहे थे हमारे ऊपर, तो भाई हमें यहाँ पर कुछ करना था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने लग जाता हूँ, और वो जिन थे मतलब जिन बंदों को अभी भी हमने यहाँ पर निपटाया भाई उनकी क्रेट में से नीड उठाकर नेट फेंकने लगे थे। तो भाई अब मैं सीधा पुश करता हूँ। अब दो बंदों के यहाँ पर मैं नॉक करता हूँ, फटाफट से कवर में आता हूँ, मतलब बस एक गोली लगनी थी मेरे को और इजीली मेरा पत्ता कट सकता था यहाँ पर, लेकिन जो भी हो फटाफट से मैं कवर में आता हूँ, फर्स्ट एड मारता हूँ, और बाकी के दो बचे बंदों को देखते हैं जो कि वे मस्त रिवाइव कर रहे हैं। और इसी के साथ भाई यहाँ पर ये थर्ड पार्टी वाले स्क्वाड भी मारी जा चुके हैं। तो भाई फटाफट से जाओ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लो यार, और बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लेना, और जो अपने भाई लोग हैं जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है आपको पता ना मतलब क्या करना है, लाइक कर देना इस वीडियो को। उसके बाद सामने की तरफ से किसी ने हमारे ऊपर फायर किया था, मतलब जब हमने उनसे फाइट लिए थे तो थर्ड पार्टी करने की ट्राई कर रहा था कोई, मतलब फोर्थ पार्टी। तो फटाफट से उस बंदे को स्पॉट करते हैं। अब शुरुआत में तो भाई ये बंदा मुझे बॉडी लगा था, लेकिन भाई जैसे बंदा मतलब लेफ्ट राइट करके भागने लगता है भाई मुझे समझ में आ चुका था कि एक रियल बंदा है। तो भाई फटाफट से मतलब लूट तो हो चुकी थी मेरी, तो गाड़ी में बैठकर बस सीधा चलते उस बंदे के पास, मतलब फिनिश करने के लिए। क्या पता बस उसका टीममेट भी वहीं कहीं बैठा और भाई इजीली रिवाइव कर दे, तो भाई दिक्कत मेरे लिए बढ़ जाएगी। तो भाई फिनिश करने चलते हैं। अब भाई इस वाले मैच में मतलब टॉमी तो काफी तगड़ी चल रही थी, और इन्हीं सब के बीच मतलब मैं बंदों को तो मार रहा था। तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल मतलब समझ सकते हो कहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पर मतलब एक चीज को भूल जाता हूँ जिसका नाम है एस्ट्रा लिखिए, और भाई आगे जाकर ना मतलब देखना क्या ही दिक्कत होने वाली। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस वाले मैच से पहले ना मतलब मैं लगातार बहुत देर से खेल रहा हूँ गेम प्ले के लिए, लेकिन भाई पिछले मतलब मैं 7-8 मैचेस में मतलब आरपीजी और एस्ट्रोले कैसे ही मारा हूँ, सिर्फ मतलब अपनी गलती से नहीं, आरपीजी एस्ट्रोले कैसे। तो भाई मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि बंदों को उतरते के साथ ही हॉट ड्रॉप पर ही एस्ट्रोले की कैसे मिल जा रही, मतलब जो भी सीन था यहाँ पर मतलब मैं टोमी चला रहा था और मैं फिर से एस्ट्रोले को भूल चुका था, क्योंकि भाई मेरी टोमी बिल्कुल आग चल रही थी। और अब जाकर वापस से मुझे याद आने वाले कि मतलब इस वाले मैच में एस्ट्रोले के नाम की भी कोई चीज़ है, और जो कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है यार हम जैसे खेले। तो भाई फटाफट से चलते हैं मतलब पुश मारने के लिए, और बंदे जस्ट सामने ही हैं। और अभी के लिए भाई आप ये लेजेंडरी गेमर का 1v4 क्लच देखो। मतलब भाई बंदों के पास क्या नहीं था, आरपीजी एस्ट के सब कुछ चला रहे थे बंदे, और फिर भी यहाँ पर भाई से ना 1v4 मारते। तो भाई इसके लिए भी लाइक कर देना। तो भाई लेजेंडरी गेमर्स के चैनल का नाम है, जाओ देखना है तो देख लेना। अब उसके बाद सामने की तरफ मतलब बंदे थे मतलब लेफ्ट साइड पहाड़ के ऊपर, और एक तो आरपीजी वाला राइट साइड था जिसको यहाँ पर इसने निपटा दिया टीममेट ने, और उसके बाद लेफ्ट साइड भी एक आरपीजी वाला है कि भाई काफी देर से हमारी एक्टिविटी को मतलब देख रहा था वहाँ पर खड़े खड़े, और वो मतलब एक अच्छे मौके की तलाश में था, लेकिन वो जो अच्छा मौका था उसे मिल ही था, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार मूवमेंट दिए जा रहे थे और एक जगह खड़े नहीं थे। तो यहाँ पर मेरे को एस्ट्रोले के चीतों में फटाफट से मतलब स्मोक करता हूँ और एस्ट्रोल के उठा लेता हूँ यार, लेकिन तभी मतलब बस सुनना आप साउंड आरपीजी है। अब वो बंदे यहाँ पर स्मोक में आरपीजी मारता है, पीछे वाला मतलब वो ये अलग एनिमी डाउन। और भाई साहब की चोट देखो बिल्कुल ओपन में खड़े, मतलब आरपीजी उठा ली तो भाई कुछ भी करोगे। तो भाई इस बंदे को फटाफट से नॉक और फिनिश करते हैं। उसके बाद गाड़ी के पीछे भी एक बंदा था और मेरा टीममेट मार्क लगाता है कि भाई पीछे की साइड मतलब उसने भी एक बंदा स्पॉट किया, मतलब इधर से कोई बंदा फायर भी करा था, तो हम दोनों साइड से गिर चुके थे। अब देखो जोन स्टार्ट हो चुका था, तो फिर फाइट वाइट बाद में लेंगे, पहले चलते हैं जोन के अंदर। और सिर्फ हम ही नहीं मतलब बंदे भी यही सोच रहे थे। अब इसको यहाँ पर मारने की ट्राई करिए, तभी पीछे वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता है।
और बंदे को भाई मैं कितना मारूं, मतलब सामने वाले बंदे को मैंने इतना ज्यादा मारा था और इसको भी इतना ज्यादा मारा, लेकिन कोई भी नॉक नहीं होता। फिलहाल उसके बाद यहाँ पर मैं नेट्स फेंकना स्टार्ट किया, तो क्योंकि भाई 3 नेट्स थे मेरे पास। तो पहला नेट तो मैं राइट साइड बाहर की तरफ गाड़ी के पास फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगा था बंदा गाड़ी के पास बैठा होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन भाई फेल हुआ था। उसके बाद मैं सेकंड नेट फेंकता हूँ लेफ्ट साइड, लेकिन भाई इससे भी कुछ नहीं था। लेकिन आखिरकार वो बंदा खुद फायर करके अपनी लोकेशन बताया था कि वो अंदर की तरफ है। तो भाई तीसरा नेट सीधा मुंह पर फेंकता, तो भाई वो बंदा तो इजीली नॉक हो जाता है। उसके बाद मैं छोड़ता हूँ और सीधा सबसे पहले चलते जोन के अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैं उस बंदे का किल तो कंफर्म हो जाता है मुझे, लेकिन भाई तभी सामने की तरफ एक बंदा दिखता है मुझे। अब एक बंदा तो भाई लेफ्ट साइड ब्रोकन वॉल के पास आ चुका था, भाई दूसरा बंदा रोड के उसी साइड शैक पैक के पास था। तो मैं फटाफट से मतलब छत पे चढ़ा था ताकि एक अच्छा एंगल बनाया जा सके दोनों बंदे को ऊपर। तो मैं फटाफट से एक नेट को करता हूँ ताकि मैं मतलब इस वाले बंदे को नॉक कर सके, लेकिन भाई ये जो नेट था मतलब काफी ज्यादा खराब जाता है। अब ये वाला नेट तो भाई हवा में फट जाता है और इसी बीच भाई जोन स्टार्ट हो जाता है। और छत के ऊपर यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि भाई मतलब बिल्कुल छोटा से एरिया बचने वाला है, मतलब राइट साइड से भी पड़ेगी और लेफ्ट साइड से भी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे नीचे कूदना था और इसी बीच भाई वो बंदा मतलब सामने की तरफ से एक नेट करता है और इस नेट की टाइमिंग देखना बस। अब मेरे को लगता है कि बंदे ने बिल्कुल परफेक्ट नेट किया, मतलब छत के ऊपर। तो मैं नीचे की तरफ कूद जाता हूँ, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि भाई बंदे के खराब नेट से भी मैं यहाँ पर नॉक हो जाता हूँ। मतलब जहाँ पर मैं आता हूँ भाई नेट वहीं पर आके गिरता है। फिलहाल उसके बाद सामने की तरफ टीममेट उस बंदे को निपटा जाता है और बारी थी अब लास्ट बंदे की, जो कि यहाँ पर उछल रहा था। तो भाई यहाँ पर मीटअप कर लेते हैं, उसके बाद सारी की सारी बात कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में एक पेन फाइट होने वाली छोटी सी। तो भाई एंजॉय करना और मजा आने वाला आप लोगों को पेन फाइट में भी। Enemy down. और इसी के साथ मिल जाता है मैं चिकन। तो कैसी थी आज की गेम